जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 17वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 1472 अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएट, डीएसएसबी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न सभी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न है कि ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करता है? ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? लीवर, या आप इसको कह सकते हैं जिगर। राइट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरीके से कार्य करता है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरीके से कार्य करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं। अग्नाशय, पेंक्रियाज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोएट्रियम यानी एस ए नोड स्थित होता है दाएं अलिंद में कि बाएं अलिंद में, कि दाएं अलिंद में कि बाएं अलिंद में? बताएं। तो इसका सही जवाब होगा दाया अलिंद में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धमनी है जो हृदय को रक्त पूर्ति का वहन करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर खून बी ऑक्सीजनित होता है? बताएं। कहां पर खून बी ऑक्सीजनित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैपिलरी में। कहां पर? कैपिलरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त कोशिका में केंद्रिका नहीं होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? किस रक्त के कोशिका में केंद्रिका नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा आरबीसी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है? तो इरिथ्रोसाइट का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। और ल्यूकोसाइट का जो जीवन काल होता है, जो पेपर में दिया गया था, 2 से 4 दिन, और कहीं कहीं 2 से 7 दिन भी दिया रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको जाना है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता और रक्तगत अव्यवस्था का कारण क्या होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि B12 की कमी की वजह से होता है ऐसा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है किसके द्वारा होता है? बताएं। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट मसल्स के द्वारा होता है, यानी हृदय की मांसपेशियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान कितना है? कितने लीटर है? तो इसका सही जवाब होगा कि 5.04 लीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है कौन? महाधमनी या महाशिरा या धमनी या फुफ्फुस धमनी? पूरे शरीर में रक्त को पंप करके पहुंचाता है रक्त को कौन? अरोटा। अरोटा जिसको महाधमनी कहते हैं। क्लियर। पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1484 की प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है? तो 260 से 300 ग्राम, ये ऑप्शन में दिया था, इसी को सही माना गया था। राइट। वैसे कहीं कहीं ऑप्शन में 300 से 350 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको टिक करना है। ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में अरोटा जुड़ा होता है? दाएं वेंट्रिकल में या बाएं वेंट्रिकल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाएं वेंट्रिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? तो इसका सही जवाब होगा दिल में, यानी कि हृदय में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है? सही जवाब 3 मिलियंस। 3 मिलियंस मतलब 3 लाख। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की अतिवृष्टि क्या है? हृदय की अतिवृष्टि किसे कहते हैं? ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि निलय भित्त में क्या होगा, निलय भित्त में सामान्य चौड़ाई को क्या कहते हैं? हृदय की अतिवृष्टि कहते हैं। क्लियर? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है बताएं? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? सही जवाब होगा 0.8 सेकेंड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की एक बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? बताएं, रक्त की एक बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसको कमेंट्स करके आपको बताना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर जाना जाता है, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। राइट, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रल या सेरिबेलम? सही जवाब क्या होगा? सेरिब्रम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को ले जाता है, किस तरफ ले जाता है? डेंड्राइट जो तंत्रिका होती है आवेगों को किस तरफ ले जाता है? तो सेल बॉडी की ओर, सेल बॉडी की ओर। क्लियर? तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, फिजिकल एजुकेशन का चाहे वो गेम हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, योगा हो, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के सभी सिलेबस पर ये 5000 प्रश्नों की सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाइए और हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।